हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। और ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में से लिया है जो कि इवनिंग शिफ्ट में आया है। और ये पेपर 18 दिसंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए रनर वांट टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। एक रनर है जो 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 57 सेकेंड। वो करंटली उस डिस्टेंस को 57 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है। विद ईच डे प्रैक्टिस ही रिड्यूस द टाइम बाई 3 सेकेंड। हर दिन प्रैक्टिस में वो उस टाइम को 3 सेकेंड कम कर देता है, मतलब और कम टाइम में उस रेस को कंप्लीट कर पा रहा है 3 सेकेंड में। ही सेट द टारगेट टू कंप्लीट दिस रेस इन 27 सेकेंड। उसने टारगेट सेट कर रखा है कि वो इस रेस को 27 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन का एपी लिखना है। उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस ऑन 7th डे, मतलब 7th डे में वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज विल ही अचीव हिज टारगेट, मतलब उस टारगेट को कब अचीव कर लेगा। ऑप्शन में फिर दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द एंटरम ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसने भाई ये बोला कि वो सबसे पहले कितने टाइम में कंप्लीट करता है 57 सेकेंड में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसका हो गया 57 सेकेंड। उसके बाद एपी में हमारी जो गिवन एपी बनेगी, ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि हर बार वो 3-3 सेकंड कम कर रहा है टाइम। तो 57 माइनस का 3 हो गया 54 सेकंड। मतलब सेकंड टाइम जब भी वो रेस करेगा तो उसमें सेकंड डे पे जब वो तो 3 सेकंड कम 54 सेकंड में कंप्लीट करेगा। उसके बाद ऐसे ही 51। ठीक है, और इसको कहाँ तक लेके जाना चाहता है 27 सेकंड तक। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 27। तो ये तो हमारा हो गया गिवन है, बी हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब इसमें ए की वैल्यू हो गई 57, डी की वैल्यू हो गई 54 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, आप देखो अब इसके बाद सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस इन 7th डे। 7 डे में उसको कितना टाइम लेगा। अब आपको A7 निकालना है। A7 के लिए AN का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होता है A प्लस का n-1 D। तो A7 का मतलब A प्लस का 7 माइनस का 1 इंटू डी। ए की जगह पे 57 प्लस का 6, डी की जगह पे माइनस का 3, यह आएगा 57 माइनस का, यह आ गया 18। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 39 सेकेंड। तो वो 7th डे पे इस रेस को 39 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जी, उसके बाद इसने बोला है इन हाउ मेनी डेज विल ही अचीव हिज टारगेट। उसका टारगेट क्या था कि उसको 27 सेकेंड में कंप्लीट करे। तो 27 का मतलब आपको AN क्या दे दिया इसमें, AN इज इक्वल टू दे दिया थर्ड पार्ट में 27। ठीक है, अब आपसे n पूछा है कि कौन से डे में, है ना, n आपके पास नंबर ऑफ डेज है। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। AN की जगह पे 27 इज इक्वल टू A की जगह पे 57 प्लस n-1, डी की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब 57 को माइनस में लेके आओगे तो 27 माइनस 57 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3n और प्लस का माइनस माइनस प्लस का 3। 27 माइनस 57 हो गया आपका माइनस का 30, ये माइनस का 3n प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में तो माइनस का 30 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस का 3n। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू आ गया 33/3, n इज इक्वल टू 11। मतलब कि ऑन 11th डे 11वें दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। ठीक है जी, उसके बाद इसके और वाले पार्ट में क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है SN। तो भाई SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू है हमारी 57 प्लस का n-1, डी की वैल्यू है हमारी माइनस का 3। तो आएगा n/2, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 114, माइनस 3 की मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, ऐसे तो आएगा माइनस का 3n प्लस का 3, 114 प्लस का 3 हो गया हमारा 117 माइनस का 3n। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 117n माइनस का 3n स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आ गया जो कि इसके ऑप्शन वाले पार्ट का आंसर था। ठीक है जी,
क्लियर है।